Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Here we are going to start our third chapter of chemistry of class 10. The name of third chapter of chemistry is metals and non-metals. स्टूडेंट्स हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास का, जिसका नेम है metals and non-metals. So here on screen, as you can see the name of chapter मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. स्टूडेंट्स चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. हम धीरे धीरे वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से आपको मैं अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा. तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, हम बहुत ईजीली अपना सिलेबस कवर कर लेंगे बहुत टाइम पे. बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में ये नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं. लगभग सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने वाले हैं वो यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी, और जो बेल वाला आइकन आपको साइड में दिखाई देता है उसको प्रेस करें और वीडियो लाइक करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी वो आपको तुरंत पता लग जाए. आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे तुरंत आपको पता लग जाएगा कि क्लास शुरू हो गई है या नई वीडियो नया चैप्टर आ गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मेटल्स आर द एलिमेंट्स डेट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल, डक्टाइल. मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं. मेलिएबल और डक्टाइल आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इजी टर्म्स हैं. अगर नहीं पढ़े तो एक बार इनको रिवाइज करें. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं मेटल्स के? आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड, प्लेटिनियम एंड सो ऑन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेटल्स इतना तो अभी तक आपने 8th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ा है. अब देखें नई चीज़ थोड़ी सी देखते हैं. मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? दे देते हैं. सो इसीलिए हम उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं. मेटल्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मेटल. मेटल क्या होता है हमने पढ़ा. मेटल वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं. एग्जाम्पल्स आपने देखे. और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की. जल्दी से देख लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सभी ने. हार्डनेस सबसे पहले बात करते हैं. तो ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स को छोड़ के, सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्कली मेटल्स क्या होते हैं. एल्कली मेटल्स जो हमारी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं. क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज़ कर देते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस में इनको हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? ये एल्कली मेटल्स स्टूडेंट्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड अपना बनाते हैं. किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनको हम एल्कलाइन सॉल्यूशन एल्कलाइन कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं या एल्कलाइन कंपाउंड बनाते हैं. इसीलिए हम इनको एल्कली मेटल बोलते हैं. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतना ही आपको याद रखना है. ठीक है, तो ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, केवल एल्कली मेटल्स को छोड़ के. जो फर्स्ट ए ग्रुप के हमारे मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, इन सबको छोड़ के. ठीक है, दीज कैन बी कट बाय यूजिंग ए नाइफ. जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं ये हम नाइफ की हेल्प से ईजीली कट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की. तो ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ज़्यादा ही उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था. तो इसीलिए जो भी हमारे बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं. जैसे कॉपर है, आयरन है, ये क्या होता है? काफ़ी हार्ड होते हैं. मगर कुछ हमारे जो हैं सॉफ्ट भी मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट की. तो मेटल्स जो हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में ही हमको मिलते हैं, केवल किसको? मरकरी को छोड़ के. नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड की. तो जैसे ही अगर जो हम
इन पे कुछ भी चीज़ स्ट्रक करते हैं तो ये क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको सोनरस भी बोलते हैं। साउंड ऑफ मेटल्स इज़ नोन एज मेटेलिक साउंड, और इनकी जो साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक साउंड बोलते हैं। दिस इज़ द कॉज डेट मेटल वायर्स आर यूज इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार वगैरह है, ये इसीलिए क्या है, मेटल वायर्स इसी में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन क्या होता है, जिसमें कंडक्ट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजीली कंडक्ट हो जाती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, मेटल्स के ही बनाए जाते हैं। मेलेबिलिटी आपको पता है क्या होता है, कि हम उनका अगर जो किसी भी मेटल को थिन शीट की फॉर्म में बना लेते हैं तो वो क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी। अगर जो किसी को भी थिन वायर के रूप में बनाया जा सके तो मेटल्स की डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनको वायर के रूप में इजीली से बनाया जा सकता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की नेक्स्ट बात करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, लो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। ज़्यादातर मेटल्स की क्या होती है, डेंसिटी भी हाई होती है। कलर की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ग्रे कलर के होते हैं, कुछ अलग कलर भी होते हैं, गोल्ड और कॉपर हैं जैसे, अलग कलर आपको दिखता है इनका। तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात, जो कि आपको अभी तक पहले से भी पता थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। आज हम बस शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, तो वन बाय वन हम धीरे धीरे, बहुत जल्दी से कोई ज़्यादा जल्दी हमको नहीं है तो ये करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नई वीडियो का जल्दी से जल्दी पता लग जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स, क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। देखें ये आपको याद रखना है जो मैंने लिखा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद ऑक्सीजन। अगर हम पोटेशियम की रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखें यहाँ पे रिएक्शन है, पोटेशियम का सिंबल के होता है प्लस O2 इट गिव्स 2K2O। ठीक है, बैलेंस किया है रिएक्शन को तो क्या हो गया, 2K2O। इसी तरह अगर हम रिएक्शन देखें सोडियम की ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो वो भी क्या बनाएगा, सोडियम मेटल फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। Na प्लस O2 क्या बना रहे हैं, Na2O। रिएक्शन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं वही एल्कली मेटल्स, फिर से सोडियम पोटेशियम जो लिथियम, ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, विगरसली रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कॉपर मेटल की, तो ये भी क्या करेगा, वही अपना ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, मगर ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। मगर जब हम एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तब ये अपना क्या देता है, ऑक्साइड देता है। याद रखना है आपको, डायरेक्टली ऐसे रिएक्शन नहीं करता, हमको कॉपर को क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। देखें आपको रिएक्शन दी गई है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा बर्न होने के बाद। नेक्स्ट देखें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइन ऑक्सीजन के साथ नहीं होते हैं ज़्यादा, मतलब अगर इनको हीट भी करेंगे तो भी ये क्या नहीं होंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपके ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स आपके सिल्वर गोल्ड के ही ज़्यादा बनाए जाते हैं, वो इसीलिए उनकी चमक बनी रहती है, क्योंकि वो जो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन होती है, एयर में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं और उनकी चमक ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। तो आपको याद रखना है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये क्या नहीं करते, कंबाइन ऑक्सीजन के साथ नहीं होते हैं।
सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स वाटर के साथ कैसे, पहली हमने एक रिएक्शन देखी क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं अपने, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। जब एयर के साथ रिएक्शन हो रही थी तो क्या बना रहे थे, अपने ऑक्साइड बना रहे थे। यहाँ पे जब रिएक्शन होगी वाटर के साथ तो क्या बना रहे हैं, अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैंने लिखा है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, मेटल प्लस वाटर क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक बार फिर से देखें, मेटल प्लस वाटर क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। याद रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बहुत सारे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद वाटर। अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो वो विगरसली रिएक्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कुछ। देखें, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। अगर सोडियम मेटल की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है, सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगी, उसके साथ निकल जाएगी, जिसमें कि काफ़ी हीट भी निकलेगी। देखें, लिखा होगा, सोडियम मेटल फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइब्रेट्स हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद लॉट ऑफ हीट व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस भी बनती है हाइड्रोक्साइड के साथ और एक काफ़ी अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन देखें, Na प्लस H2O इट गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप आज करें, इतना ही पार्ट 1 है, काफ़ी है आप लोगों की स्टार्टिंग के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी यहाँ से आगे करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अपनी कॉपी में इनके नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज़ करें, और समझ कुछ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।